अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। लगातार आप खबरें देखने लग रहे हो और खबरें भी इतनी खतरनाक जिसको सुन के आपकी और हमारी रूह कांप जाती है। आजकल तो पता नहीं भाई कलयुग जो है वो कति चरम सीमा पे है। आजकल बेटा माँ को मारने लग रहा है, माँ बच्चों को मरवाने लग रही है, बच्चे बाप को मारने लग रहे हैं, बाप बच्चों को मारने लग रहा है, भाई भाई को मारने लग रहा है। सारे मामले ये तो 1 महीने के अंदर अंदर के हैं। इस तरह की जो खबरें हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर की हैं, क्योंकि एक बेटे ने बाप को मारा, 50 साल के बाप को मार दिया बेटे ने और भतीजे ने मिलकर लाठी डंडों से। ये तो ताजा खबर है हिसार की। और भैनी चंद्रपाल में भाई ने भाई को गोली मार दी। इसराना में चाचा के लड़के ने भाई को गोली मार दी। रोज इस तरह की खबरें आने लग रही हैं। आज भी एक ऐसी खबर आई है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को पहले गोली मारी, गोली मारने के बाद भी वो नहीं मरी तो उसके ऊपर सुए से हमला कराया। बर्फ काटने का जो सुआ है वो साथ लेकर आया था, उससे हमला कराया। मामला जींद का है। जींद जिले के गांव टांडा खेड़ी का है। टांडा खेड़ी का रहने वाला मनोज जो शराब का व्यापारी है, शराब के ठेके वगैरह लिया कर है, जिसकी उम्र लगभग 42 साल है। मनोज ने अपनी पत्नी कुसुमलता को गोली मारी। पहली गोली पेट में लगी, उसके बाद दोनों के बीच में छीना छपटी हुई, क्योंकि दोनों गाड़ी में थे, कार में थे। मामला प्रॉपर मैं समझाऊंगा आपने। जब गोली मारी, पेट में लगी, दोनों के बीच में छीना छपटी हुई, रिवॉल्वर गिर गया। उसके बाद भी उसने सुआ उठाया, बर्फ तोड़ने का सुआ, और उससे कुसुमलता के ऊपर काफी हमले करे और फरार हो गया। राहगीरों ने कुसुमलता को संभाला, हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में कुसुमलता खतरे से बाहर है, लेकिन मनोज खतरे से बाहर नहीं था। मनोज के ऊपर मौत का साया मंडराने लग रहा था। मनोज ने फरार होने के बाद में अपने आप को गोली से शूट कर लिया और मनोज की मौके पर ही मौत होगी। मामला है जींद जिले का टांडा खेड़ी गांव का रहने वाला है मनोज, जिसकी उम्र है 42 साल। उसकी पत्नी कुसुमलता जिसकी उम्र है 39 साल। दोनों हाल में जींद में शीतलपुरा कॉलोनी में रहा करते। कुसुम जो है वो किठारी गांव में जूनियर लेक्चरर की जॉब करा करती। सुबह कुसुम अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हुई तो मनोज बोला कि भाई मन ने भी किठारी गांव में कोई काम है, आप मेरी साथ मेरी कार में ही चलो। दोनों एक साथ गाड़ी मान लग रहे थे। रास्ते में मनोज ने यो हमला कराया, जिसमें कुसुम तो बच गई, लेकिन उसके बाद जब फरार होने के बाद मनोज ने खुद को गोली मारी तो मनोज नहीं बचा, उसकी मौत हो चुकी है। कुसुम हाल फिलहाल जींद सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत खतरे से बाहर है। कुसुम ने ही अपने पति मनोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें धारा 307 जान से मारने की कोशिश और शस्त्र अधिनियम के तहत मतलब असला रखने वाला दोनों धाराएं भी लगी हैं। मैं आपको बता दूं, थाना प्रभारी सत्यनारायण की जानकारी के अनुसार कुसुम के जो बयान हैं, पहले भी इस तरह की वारदात मनोज कर चुका था। 2022 में जेल भी गया था एक हत्या के मामले में। 2022 में 8-9 महीने जेल में भी रह के आया था, जमानत पर बाहर था। और मामला अब जो वारदात करी उसमें खुद की भी जान और अपनी पत्नी को भी अधमरा करके चला गया। समझ में नहीं आ रहा हो के रहा है, सिस्टम के चल रहा है, क्यों लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं? क्या लोगों में थोड़ी सी भी शांति नहीं है? जब इस तरह की बड़ी वारदातों को ध्यान में रख के, मुद्दे नजर रख के उसके ऊपर गौर कराया जाता तो कारण कुछ भी नहीं पाता। बहुत छोटा सा मामूली सा कारण और वारदात इतनी बड़ी। अब वारदातों की बात करें तो कल ही चरखी दादरी का गांव है चांगाहेड़ा में भी एक बारात से वापस आते हुए कार का और रोडवेज बस का एक्सीडेंट हुआ। जिस बलेनो कार में 5 लोग सवार थे, वो सारे बारात में गए थे और दूल्हे के रिश्तेदार थे। 5 की मौके पर मौत हो गई। नींद आ गई, झपकी आ गई, कुछ तो कारण रहा है। दूसरा मांडोठी गांव झज्जर जिले का गांव है, बहुचर्चित पहलवानों का गांव है। सोनू हिंद केसरी पहलवान है मांडोठी गांव में। उस गांव में कल ही एक एक्सीडेंट में 4 स्कूली बच्चे जो बर्थडे पार्टी मना कर घर जाने लग रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और 4 बच्चों की जान चली गई। इसराना में देख लो, चाचा के लड़के ने भाई के लड़के को घर में घुस के भाई ने भाई को गोली मार दी। भैनी चंद्रपाल में देख लो,
घर में घुस के भाई ने, सगे भाई ने भाई को गोली मार दी। सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है, इतने अपराध बढ़ क्यों रहे हैं, भाईचारा बिल्कुल खत्म होने लग रहा है। भाई भाईचारा बनाओ, थोड़ी शांति रखा करो। भाईचारे से बैठ के आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं, गांव है, पंचायत से आप बैठाओ, ठोड़ा है, समझौता करो यार, भाईचारा बनाओ। इस तरह से क्राइम करके, इस तरह से जुर्म करके, इस तरह से हत्याएं करके भाईचारा नहीं बढ़ेगा। आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस दलदल में धसान लाग रहे हो, घुसान लाग रहे हो। आपकी पीढ़ी भी आपसे कुछ न कुछ नेगेटिव सीखेगी, और आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका बच्चे, आपका परिवार पॉजिटिव रहेगा। भाई परिवार ही सब कुछ है, भाईचारा ही सब कुछ है। शेयर कर दो वीडियो ने। राम राम सारे भैया ने। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।